गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार और उनसे संबंधित जनपद के बारे में। तो दोस्तों, हम याद देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी विहार पाए जाते हैं और वह किस जनपद में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं पक्षी विहार के नाम और वह किस जनपद में पाए जाते हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, हमारा पहला पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। यह उन्नाव जनपद में पड़ता है। इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में की गई थी। यदि बात की जाए ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो जैसे हमने कहा उन्नाव, ऊ निकाल देंगे तो नाव बचेगा। अब नवाबगंज, तो यहाँ पर नवा, यदि नवा किया जाए तो हम नवा को नाव बना देंगे, तो नाव से क्या हो जाएगा आपका, नाव से उन्नाव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर, उन्नाव जनपद में। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा समसपुर पक्षी विहार। यह रायबरेली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1987 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से बात की जाए तो कहेंगे कि बादल समस गया है, बादल समस गया है, हमारी यही राय है। हमारी क्या है, यही राय है कि बादल समस गया है और जल्दी बारिश होने वाली है। तो इसको इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, समस और राय, मतलब कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली में स्थित है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लाख बहासी। यहाँ पर जो बहास शब्द है इसको बहासी कर लीजिएगा। तो यह है आपका लाख बहासी पक्षी विहार। यह कन्नौज जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सांडी पक्षी विहार। यह हरदोई जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में हुई थी। कब, सन 1990 ईस्वी में हुई थी। वखीरा पक्षी विहार, तो यह संत कबीर नगर में स्थित है। यह किस जनपद में स्थित है, तो संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारा ओखल पक्षी विहार। यह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। सन 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर ओखल पक्षी विहार स्थित है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार स्थित है आपके मैनपुरी जनपद में। मैनपुरी जनपद में कौन सा पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार, और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई थी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, यह गोंडा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई थी। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो गोंडा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार आपका हमीरपुर और महोबा में स्थित है। हमीरपुर और महोबा जनपद में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई थी। पटना पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार आपका एटा में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों, किसी भी पक्षी विहार का यह तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे किसी भी पक्षी विहार का नाम लेता है, जैसे हमने कहा कि पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम बताएंगे कि पटना पक्षी विहार की स्थापना एटा में हुई थी और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में हुई थी। सुरहाताल पक्षी विहार, इसको हम लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार को हम लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। यह आपका स्थित है बलिया जनपद में और इसकी स्थापना सन 1991 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो सन 1991 ईस्वी में। कहाँ पर, बलिया में की गई थी। तो सुरहाताल का पुराना नाम क्या है या अन्य नाम क्या है, तो लोकनायक पक्षी विहार है। नेक्स्ट हमारा कि सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो सुर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1991 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, या कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसको हम बेंतीलाल पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, यह किस जनपद में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, यदि पूछा जाए कि सबसे नया या सबसे बाद का पक्षी विहार कौन सा है, तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार या बेंतीलाल पक्षी विहार, और इसकी स्थापना सन 2003 में की गई थी। और सबसे पहले का पक्षी विहार या सबसे पुराना पक्षी विहार तो आपका नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी पक्षी विहार
पाए जाते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों आप इसका क्विज बना लीजिएगा और क्विज के माध्यम से हल करिएगा। आपको ये भी क्वेश्चन पक्षी विहार से छूटेगा नहीं, आप उसको सही करके आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपको किसी भी परीक्षा में जहाँ पर पक्षी विहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप वहाँ पर गलत नहीं सही करके आएंगे, यह मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं या सभी विषय का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।